बड़ों की नाफरमानी का अंजाम। एक खूबसूरत से गांव में अबू बकर नाम का एक बच्चा रहता था। अबू बकर ज़हीम था, तेज भी था, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता था। चाहे उसके माँ बाप हों, बड़े बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों या मोहल्ले के बड़े बच्चे, अबू बकर सबसे बदतमीजी से बात करता था। जब उसकी माँ उसे बुलाती तो वो लापरवाही से कहता, अभी नहीं, मुझे तंग मत करो। जब उसके अब्बू उसे कोई बात समझाते तो वो मुंह बनाकर बोलता, आपको क्या पता, मैं खुद सब समझता हूं। मोहल्ले के बुजुर्ग सलाम करते तो अबू बकर जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अगर कोई बड़ा उसे समझाने की कोशिश करता तो वो हंसता या मुंह फेर लेता। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसके रवैये से दुखी हो गए, मगर अबू बकर को अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। वक्त गुजरता गया। एक दिन अबू बकर स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसका बस्ता फट गया और किताबें सड़क पर गिर गईं। वो परेशान हो गया। इर्द गिर्द कुछ बड़े लोग मौजूद थे, मगर किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सब ने दिल में सोचा, यही तो वो बच्चा है जो हम सबसे बदतमीजी करता है। अबू बकर ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया, मगर फिर भी उसका गुरूर खत्म ना हुआ। अंजाम की शुरुआत। कुछ दिन बाद अबू बकर बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। उसकी माँ दिन रात उसके पास रहीं, उसके लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, दवाएं दीं। मगर अबू बकर फिर भी चिड़चिड़ा रहा, बात बात पर गुस्सा करता रहा। एक दिन उसकी माँ थक कर बैठ गईं और आहिस्ता आवाज में बोलीं, बेटा, हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर जब तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते तो हमें बहुत दुख होता है। ये बात अबू बकर के दिल में उतर गई, मगर वो खामोश रहा। असल सबक। एक शाम अबू बकर मोहल्ले में खेलने गया। उसने बच्चों से कहा कि उसे भी खेल में शामिल करें, मगर बच्चों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते, हमें भी तुम्हारे साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। अबू बकर अकेला एक कोने में बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इस दिन उसे पहली बार समझ आया कि जो बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं करता, लोग उससे दूर हो जाते हैं। तब्दीली। अबू बकर घर आया, सीधा अपनी माँ के पास गया, उनके हाथ पकड़े और रोते हुए कहा, अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी, अब्बू की और सब बड़ों की इज्जत नहीं की। मुझे माफ़ कर दें। उसके अब्बू ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। जो बड़ों का अदब करता है, अल्लाह उसे कामयाब करता है। इस दिन के बाद अबू बकर बदल गया। वो बड़ों को सलाम करने लगा, उनकी बात गौर से सुनने लगा, बदतमीजी छोड़ दी। गांव के लोग भी खुश हो गए और अबू बकर दोबारा सबका प्यारा बच्चा बन गया। सबक। मॉरल। जो बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो जिंदगी में तन्हा हो जाता है, और जो बड़ों का अदब करता है, वो इज्जत, मोहब्बत और कामयाबी पाता है।